नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मेधा एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपके लिए दीक्षा ऐप में हिंदी सब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप मॉड्यूल लेकर आए हैं, जिसका कि हम 1.8 और 1.9 असाइनमेंट कराएंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, इसमें 4 ऑप्शन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 1.8 असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसका जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था? महादेवी वर्मा, सोहनलाल द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत। इसका राइट आंसर है सोहनलाल द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है भैरवी किसका प्रथम काव्य संग्रह है? तो इसके ऑप्शन हैं सोहनलाल द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण और रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर है सोहनलाल द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है प्रेम गीतों का संग्रह बासंती लिखा था, किसने लिखा था? महादेवी वर्मा, सोहनलाल द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका भी राइट आंसर सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी की रचना नहीं है। अब ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से ये बताना है कि इसमें से सोहनलाल द्विवेदी की रचना कौन सी नहीं है। जो ऑप्शन पहला है बासंती, दूसरा दूध बताशा, तीसरा भैरवी और चौथा है नीरजा। इसका राइट आंसर है नीरजा। अगला क्वेश्चन है कामायनी महाकाव्य की रचना की थी, किसने की थी? महादेवी वर्मा ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, या जयशंकर प्रसाद ने, या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है? ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, शकुंतला माथुर और सुमन राजे। इसका राइट आंसर है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। इन चारों में से छायावाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है छायावाद की मुख्य विशेषता है प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण, युद्ध का वर्णन, यथार्थ चित्रण या भक्ति की प्रधानता। तो इसका राइट आंसर है प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण। अगला क्वेश्चन है महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन पहला है दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, रश्मि या यामा। तो इनका राइट आंसर है यामा। महादेवी वर्मा को यामा, इनकी जो कृति थी, उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है दीपशिखा किसकी रचना है? 4 ऑप्शन दिए हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर है महादेवी वर्मा। तो अब ये हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, इनको सबमिट करते हैं। देखिए हमारा स्कोर हो गया है 10 आउट ऑफ 10। अब हम अगला असाइनमेंट 1.9 करेंगे। पहला क्वेश्चन है हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है। ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हरिवंश राय बच्चन जी की रचना नहीं है वो बतानी है। तो पहला ऑप्शन है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा ऑप्शन बसरे से दूर, तीसरा ऑप्शन 10 द्वार से सोपान तक, चौथा है माटी की मूर्तें। इसका राइट आंसर है माटी की मूर्तें। दूसरा क्वेश्चन है नीड़ का निर्माण फिर किसकी आत्मकथा है? पहला ऑप्शन रामवृक्ष बेनीपुरी, दूसरा बेचन शर्मा उग्र और तीसरा हरवंश राय बच्चन
और चौथा ऑप्शन है धर्मवीर भारती। इसका राइट आंसर है हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन, मधुशाला किसकी रचना है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूरदास, हरिवंश राय बच्चन और महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर है हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसके ऑप्शन हैं इलाहाबाद, दूसरा कानपुर, तीसरा वाराणसी और चौथा ऑप्शन मिर्ज़ापुर। तो हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, तो इसका राइट ऑप्शन है पहला इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन, कृष्णदास, सूरदास, नंददास और हरिदास। तो इसका राइट आंसर है सूरदास। अगला क्वेश्चन है, सूरदास जी ने कृष्ण किस रूप का चित्रण किया है? इसका क्वेश्चन मैं फिर से बोलता हूँ, सूरदास जी ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? इसका ऑप्शन है लोकरक्षक, योगेश्वर, परब्रह्म और लोकरंजक। तो इसका राइट आंसर है लोकरंजक। अगला क्वेश्चन, सूरदास की धारा के कवि हैं? सूरदास किस धारा के कवि हैं? ऑप्शन है सगुण, निर्गुण, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास जी सगुण धारा के कवि हैं। राइट आंसर है सगुण। अगला क्वेश्चन, भ्रमर गीत किसने लिखा है? तो इसके चार ऑप्शन हैं जायसी, सूरदास, तुलसीदास और कबीरदास। तो राइट आंसर है सूरदास। अगला क्वेश्चन है, सूरदास की रचना नहीं है। ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इसमें से जो सूरदास जी की रचना नहीं है वो बतानी है। तो ऑप्शन है सूरसागर, साहित्य लहरी, गीत गोविंद और सूरसारावली। तो ये इसका राइट आंसर है गीत गोविंद। गीत गोविंद ऐसी रचना है जो सूरदास जी ने नहीं लिखी है। अगला क्वेश्चन है, सूरसागर किसकी रचना है? तो ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, जायसी। तो राइट आंसर है इसका जायसी। अगला क्वेश्चन, अष्टछाप में कवियों की संख्या क्या है? तो ऑप्शन है रामानंद, नंददास, विट्ठलदास और 8। इसमें संख्या पूछी गई है, आप सभी जानते हैं संख्या इसमें केवल एक ही लिखी है 8। तो इसका राइट आंसर है 8। सूरदास के गुरु का नाम क्या है? रामानंद, नंददास, विट्ठलदास और वल्लभाचार्य। तो सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था, तो राइट आंसर हुआ वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन, सूरदास किस काल के कवि हैं? सूरदास जी भक्ति काल के कवि हैं, तो इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास का जीवन काल क्या है? इसके चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन 1533 से 1618, दूसरा 1478 से 1583, तीसरा ऑप्शन 1504 से 1606, चौथा ऑप्शन 1510 से 1573। इसका राइट आंसर है दूसरा 1478 से 1583। दोस्तों यहाँ पर हमने अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब इसको हम सबमिट करते हैं। हमारे 14 के 14 क्वेश्चन सही हैं। हमारा स्कोर 14 आउट ऑफ 14 हो गया है। नमस्कार।